और फिर बेल्टे, एक ने इंदौर वाले जीजा ने बेल्टे हिर के मारना शुरू कर दिया, एक ने लकड़ी उठाई पाँव में मारना शुरू कर दिया। कृष्ण भक्तों युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। कृष्ण भक्तों युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। के साथ चल लेके जा, ये मंदिर के आसपास कहीं पे भी मिल गया ना कभी भी। ये उनके प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार उनके घर तोड़ने में असमर्थ है, तो सभी संगठन मिलकर एक यात्रा तैयार करें और उनके घर तोड़ते हुए भारत माता की नाबूद करते हुए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लिंचिंग का गढ़ बनता चला जा रहा है। चूड़ी वाले का जिस तरह से मामला सामने आया और उसके बाद गृह मंत्री का बयान, अब एक मामला ज़हीर का सामने आया है जिसमें ये ज़ीरा बेच रहे थे। मुस्लिम शबीह थी, दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहने हुए थे। दो गाँव के बीच में एक जगह पर इनको कुछ हिंदू आतंकियों ने इनको रोका और उसके बाद इनसे आधार कार्ड मांगा गया। आधार कार्ड इन्होंने कहा कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और उसके बाद उन्होंने डंडों से, लाठी से बुरी तरह से ज़हीर को पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम इसको मार डालोगे। उसके बाद जो बदमाश हैं वो भागने में कामयाब रहे। दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ज़हीर ने बाकायदा बयान दिया है कि किस गांव के वो युवक थे, उनको वो पहचानते हैं ज़हीर, लेकिन उसके बावजूद अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में ज़हीर क्या कहते हैं वो सुनिए। बारोली के और डोकर इसके जामने के बीच में अब जामने का रास्ता जाता है डामर से नीचे। मैं खड़ा था वहाँ पर, ये आए, इनने मांगा मेरे से आधार कार्ड दे तेरा। मेरे पास आधार कार्ड हो तो तू मैं, फिर तू पैसे वैसे दे। पैसे सर मजदूर इंसान क्या है, 700 रुपये ने छीन लिया। दारू की इनके पास मुर्गा मुर्गी भी लेकर आए थे उधर से। और फिर बेल्टे, एक ने इंदौर वाले जीजा ने बेल्टे हिर के मारना शुरू कर दिया, एक ने लकड़ी उठाई पाँव में मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले एक भी नहीं आए, तो बाद में आए, फिर ज्यादा ही मारने लग गए। तुम मार डालोगे कैसे, जान से ही। जब जाके नहीं छोड़ के भगे भी नहीं। कौन से गांव की घटना? ये बारोली और जामनिया के बीच में। बारोली के रहने वाले थे, जीजा था इंदौर का। आपकी उनसे कोई दुश्मनी थी पहले? कोई जाति दुश्मनी नहीं, बिल्कुल भी। ये मुसलमानी व्यवस्था मारना शुरू करा। एक वीडियो और वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा का। मथुरा में एक डोसा बेचने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से उसके ठेले को तोड़ दिया गया, होर्डिंग्स हटा दिए गए और ऐसे नारे लगाए गए कि कृष्णा भक्तों अब युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। इस तरह के नारे लगा करके इस डोसा विक्रेता को लिंच किया गया, इसके ठेले को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और ये कहा गया कि इलाके में किसी मुसलमानों को ठेला नहीं लगाने देंगे। ये श्रीनाथ ढाबा है, श्रीनाथ डोसा। और क्या नाम है आपका? आवेद। आप अच्छी बताओ, ये श्रीनाथ जी के नाम से क्यों लगाए हो? बुलाओ किसी बुलाओ बुला लो। क्या दिक्कत है? तुमने क्यों लगा रखा है? हटाओ से। नहीं, तुमने लगा क्यों रखा है? ये अपना इस्लाम लगाने, अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो। श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप, मानते हो आप? मुस्लिम हो करके और हिंदू धर्म का लगा रहे हो। तमाम हिंदू भाई जो नहीं आप यहाँ खाना चाहते होंगे वो भी आएंगे इसको देख करके। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? बात सुनो, सही बात कर रहे हो बिल्कुल। नंबर हुआ तो भैया पक्को श्रीनाथ जी क्यों लगा दीजिए? ब्राह्मण है भैया हमारे। ना भैया देखो, हम तो ये पढ़ के आएंगे। बताइए क्यों लगा रखा है? आपको है लगाने का? मारू क्यों लगाए हो? भाई चला रहा है भाई, अपने मोहम्मद का नाम डालो ना भाई। धर्म का जो धर्म है वो मुस्लिम, क्योंकि ये छुपा के बैठे अपना हटा से हिंदू भाइयों का कारोबार बिल्कुल बंद किया हुआ है, बेरोजगार ढोलते हैं और ये अपना व्यापार कर रहे हैं।
हमारे धर्म के नाम पर हटा इसको, हिंदू हटा। किस तरह ये मुस्लिम दुकान चल रही है, इसको क्या नाम है तेरा? शर्म करते हैं। नाम बोल, नाम क्या है? चेहरा लगाओ, दोबारा लगा तो एक चीज डालो, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई और FIR दोनों होगी। दोबारा इस तरह का काम किए, चलो तुम लड़ो। कृष्ण वक्तव्य युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो, कृष्ण वक्तव्य युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। इससे ही मिलता जुलता एक मामला और सामने आया है। एक बिरयानी विक्रेता को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर के पास तो चिकन बिरयानी नहीं बेचेगा, तुझको यहाँ से जाना होगा, और उसके बाद उस ठेले को भगाते हुए ये आतंकी नजर आ रहे हैं। ये मुर्गे की बिरयानी अभी यहाँ से और आगे कर ले। मैं क्या कह रहा हूँ, चामुंडा मैया का मंदिर पास में, मैं ढके ये तेरा भगवाना पलट दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरा आगे नहीं, वहाँ लेके जा, बिल्कुल कोने पे लेके जा, यहाँ से लेके जा बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे से लेके जा इसको बिल्कुल वहाँ पे लगाइयो, कोने पे जाकर के, मंदिर ना हो वहाँ पे लगाना है तेरे को, ध्यान रखियो। जहाँ पे भी मंदिर हुआ ये मिल गई, तेरी ढकेल पकड़ सब पलट दूंगा मैं। निकाल इसको, चल भाई, तेरी तू भी साथ में, कौन है तेरे इसके साथ में, चल लेके जा। ये मंदिर के आसपास कहीं पे भी मिल गया ना कभी भी। 2 दिन पहले एक और मामला सामने आया है उज्जैन में। करनी सेना का एक लीडर है टावर चौक उज्जैन में खड़े होकर के माइक पर बाकायदा मुसलमानों को धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि उस इलाके से हम जुलूस निकालेंगे और उसके बाद मुसलमानों के घरों को डेमोलिश कर देंगे। ये उज्जैन प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार उनके घर तोड़ने में असमर्थ है, तो सभी संगठन मिलकर एक यात्रा तैयार करें और उनके घर तोड़ते हुए भारत माता की नाबूद कर दें। प्रशासन हमें मूर्ख समझता है। पहले जब भी हमले हुए हैं 2-4 घर तोड़कर इस घटना को वही विराम दे दिया गया। आप बता दें, तोपखाना बेगम बाग से कौन सी यात्रा बिना पत्थरों की निकली है क्या? नहीं निकली है। वो इसलिए नहीं निकली है क्योंकि हम टुकड़ों में बढ़कर उस एरिया से निकलते हैं। हम अलग अलग यात्राएं निकालते तो फ्रीगंज दशहरा मैदान तक सीमित हो जाते हैं। मैं सभी समाज से आग्रह करता हूं कि वो कोई सी भी यात्रा निकाले, कोई सा भी समाज हो, तो उसका रूट बेगम बाग और तोपखाना अवश्य होना चाहिए। तो ये थे कुछ चंद वाकयात जिनकी रोशनी में मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चूड़ी वाले का मामला सामने आया और उसके बाद जिस तरह से उसके ऊपर 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, पोस्को एक्ट लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, पोस्को एक्ट में कई साल तक जमानत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे के साथ इस तरह का अपराध करना बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उस पूरे मामले में शायद बरसों जो है वो उसको सलाखों के पीछे रहना पड़े। ये ख़ास तौर से बीजेपी शासित राज्य, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, इन दोनों राज्यों में इस तरह की घटनाएं अब ज़्यादा देखने में आ रही हैं। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन है तो हिंदूवादी संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और ये आदेश दे दिया गया है बीजेपी के ज़रिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दो। और ख़ास तौर से मुस्लिम वेंडर्स को जो छोटे मोटे काम करते हैं, रेडी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में भी इस तरह का मामला सामने आया था कि उत्तम नगर में जो फल बेच रहे थे तमाम मुसलमानों को मार्केट से हटा दिया गया था और अभी तक उनको उस इलाके में ठेला लगाने की परमिशन नहीं है। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल सियासतदानों के ज़रिए, राजनेताओं के ज़रिए पैदा किया जा रहा है कुछ वोट बैंक के लिए। और ख़ास तौर से ये देखने में आ रहा है कि जब से लॉकडाउन लगा, लोगों की रोज़गार चले गए, तो इस तरह की चीज़ों में ये देखने में आता है कि लूटपाट का मामला भी सामने आता है। जिस तरह से ज़हीर के मामले में जो ज़ीरा विक्रेता है, उनका ये कहना है कि उनकी जेब में 700 रुपये मौजूद थे, उन पैसों को भी लूट लिया गया। यानी जानबूझ करके इस तरह के छोटे लोगों को जो रेडी पट्टी लगाते हैं, रक्षा चलाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पटरी लगा करके, फेरी लगा करके वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका सामान लूट लिया जा रहा है, उनके पैसे लूट लिए जा रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।